हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था, है ना, रिडक्शन जो था आपका, है ना, तो इसमें मैंने आपको हिंट भी लिखी थी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इतना याद रखो कि इस 90 माइनस थीटा और इस थीटा का सम हमेशा 90 होना चाहिए। 90 माइनस थीटा और इस थीटा का सम हमेशा 90 होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा पता करना है, तो करना कुछ नहीं है, 90 में से इस 15 डिग्री की वैल्यू निकाल दो और उससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन लगा दो। तो ये हो जाएगा साइन 90 में से 15 लेस कर दो, दैट इज 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में साइन 18 वही होता है जो कॉस 72 होता है ना। कॉस 73 वही होता है जो साइन 17 डिग्री होता है। टेन 47 वही होता है जो कॉट 43 डिग्री होता है। इनका सम देखो 90 90 है, 47 और 43, 73 और 17, 18 और 72 इनका। अब ये लिखा है सेक 5 डिग्री, तो सेक 5 डिग्री क्या होता है? ये वही होता है जो कोसेक 85 डिग्री होता है। कोसेक 1 डिग्री वही होता है जो सेक 89 डिग्री होता है ना। इसीलिए ही जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल पढ़ते थे आप, उसमें आपको पता रहता था ये बात कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। अगर आपने अगर आपने ये चीज जो है 10th में अगर आपको पता थी, तो आई बिलीव कि आपकी 10th जो है वो वास्तव में बहुत अच्छे से आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। और नहीं पता थी तो अब पता कर लो ये चीज, ठीक है। जैसे जो साइन 60 की वैल्यू होती थी वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। साइन 60 √3/2, कॉस 30 भी √3/2 ही होता था, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये हो गया। तो कहने का मतलब हमें 90 में से दिए गए एंगल को लेस कर देना है। तो ऐसे ही किसी ने पूछ लिया, चलो बताओ फिर साइन 3 पाई/19 कितना होता है? तो कोई इशू नहीं है, इसको रेडियन में कन्वर्ट, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा कॉस, और पाई/2 में से 3 पाई/19 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये करना आप बखूबी जानते हो, कॉस यहीं रहने दो। 19 2 जा 38, 19 पाई माइनस 3 पाई 6 पाई, 19 पाई माइनस 3 2 जा 6 पाई, दैट इज 13 पाई/38, ठीक है। किसका? कॉस का, है ना, कॉस। तो यानी साइन 3 पाई/19 की वही वैल्यू होगी जो कॉस 13 पाई/38 की होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, जैसे ये है 10 पाई/13 की वैल्यू, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा। तो पाई/2 माइनस पाई/13 कर दो। कॉट एज इट इज 26, 13 पाई माइनस 2 पाई, दैट इज कॉट 11 पाई/26, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्या है, देखो, फिर वही बात आ जाती है कि एनसीईआरटी का नहीं पढ़ने का कारण, मतलब रिड्यूस होने के कारण आपने ये चीज़ पढ़ना। ये चीज़ अगर आप 10th क्लास की, अगर आपने 2021 या उससे पहले की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है, तो फिर आप इसको जो है अच्छे तरीके से कर पाए थे तभी, मतलब 10th क्लास में होकर ही कर लेते, तब तो आप इसको 11th की भी जरूरत ही नहीं थी। तो खैर देखो इधर, अब सॉल्यूशन इसका क्या है। इसमें साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री टाइम्स कोसेक 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा,
कोसेक नहीं था ये, इसको मैंने कुछ गड़बड़ कर दी शायद। tan 20 डिग्री अपॉन कोसेक 70। चलो ठीक है, ये कोसेक 70 को यूं ही रहने दो, 1 मिनट अभी करते हैं देखो इसका इलाज। प्लस, पहले प्लस, इस प्लस से पहले पहले का कर रहा हूँ मैं, इसको बाद में करूँगा सॉल्व। और cot 20 को लिखो cos 20 अपॉन sin 20 टाइम्स sec 70 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तो देखो इस कोसेक 70 को क्या मैं sin 20 लिख दूं क्या, वो sec 20 लिख दूं क्या? देखो कोसेक और sec में चलता है। आपने अभी अभी देखा था कि कोसेक थीटा वही होता है जो sec 90 माइनस थीटा होता है। तो ये कोसेक थीटा है, तो इसको sec 90 माइनस थीटा, तो यानी sec 90 माइनस 70 कितना होता है 20, तो यानी sec 20 डिग्री। तो देखो sin 20 अपॉन cos 20 टाइम्स sec 20 का स्क्वायर प्लस cos 20 अपॉन ये क्या है sin 20 एज इट इज, और कोसेक 20 लिख दूं इसको, बिल्कुल, का स्क्वायर, अरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो तो कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो गया नीचे वालों का 1, ये हो गया कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। और आपको पता है थीटा सेम है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, है ना। लगे हाथ, अब बाकी बचे हुए को भी जो है हम जोड़ लेते हैं। देखो आ जाओ इधर, ये हो गया 2 टाइम्स, देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते हो कहीं ना कहीं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 टाइम्स, देखो 15 और 75 होते हैं 90, और 37 और 53 होते हैं 90। तो इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो आप। तो tan 15 को लिख लो आप cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 15 कितना होता है, दैट इज 75 डिग्री। और इसको इसके साथ ही लिख लेता हूँ tan 75 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये है tan 37 डिग्री टाइम्स tan 53 डिग्री। तो tan 53 को जरा मैं cot 37 डिग्री लिख लेता हूँ, इनके मल्टीप्लाई जो है वो 1 हो गए, और उस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, फिर ये 2√3 आ गया, और ये 1 प्लस 2√3 आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखो एक चीज, इतना कहीं ना कहीं आप जानते हो, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना, 0 पाई अपॉन 6 पाई बाय 3 पाई बाय 2, है ना, पाई बाय 6 पाई बाय 4 के लिए भी यहीं दे देता हूँ, पाई बाय 6 तो ये रहा, पाई बाय 4 के लिए भी यहीं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, पाई बाय 4, है ना, पाई बाय 3, ये हो गया पाई बाय 2, है ना। अब देखो इधर, तो डिग्री में क्या था ये 0 डिग्री, 36 45 60 और ये 90, है ना। बाकी का खेल आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले फिलहाल ये देखो। तो अब इसकी टेबल तो कहीं ना कहीं आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर लेना, टेबल भले याद करो ना करो, वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बस इतना पता है, ठीक है ना।
अब और कम से कम ये जो अभी शुरुआत में जो 90 तक बता रहा हूँ ये तो आनी ही आनी चाहिए। तो साइन का देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो गया 0। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 0, 1 अपॉन ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया नॉट डिफाइन। तो ये हो गया नॉट डिफाइन, ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। सेक के लिए कॉस का उल्टा कर दो, 1/1 1 होता है, 1/√3/2 दैट इज 2/√3, 1/1/√2 तो √2, ये 2 और 1/0 नॉट डिफाइन। तो ये नॉट डिफाइन 2 √2, 2/√3 और ये हो गया 1। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यूज। अब आते हैं हम इस पर। ये टेबल बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। इसको थोड़ा सा मैं टेबल को आगे बढ़ा देता हूँ। π/2 के बाद में था ये आएगा 2π/, एक मिनट जस्ट, π/2 के बाद में हो गया 2π/3। ठीक है, 2π/3 और 3π/4, 3π/4। अब जरा इसी को थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। 3π/4 यहाँ पे लिख देता हूँ 5π/6। देखो ये लो, 3π/4 हो गया, ये हो गया 5π/6 और उसके बाद में पाए, ये हो गया 7π/6। ठीक है, ये 5π/4, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 7π/4, 11π/6 और 2π। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर। अब मैं एक बार कुछ वैल्यूज आपको रैंडमली फाइंड करके बता देता हूँ, पूरे के लिखने बैठेंगे शाम हो जाएगी। देखो जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँ साइन 120 डिग्री क्या होता है? साइन 120 डिग्री यानी ये भाई 2π/3 कैसे निकाल, इसको वैल्यू को फाइंड करते कैसे हैं वो एक बार बता देता हूँ। देखो ध्यान से, साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है मान लीजिए, तो ये कितना होता है? ये होता है साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। ठीक है, अच्छा इसको 90 इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में है ये चीज़। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है और इस 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड है, ऑड है तो ये अपने साथ ही में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस, और ये 30 डिग्री एज इट इज़। ठीक है, और उस कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, तो √3/2। अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से याद हो तो 10th क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक जगह एंगल आ रहा था साइन 120 डिग्री, तो टीचर्स लोग कई बार रटा दिया करते थे कि इसकी वैल्यू √3/2 ही लिख दो आप, तो साइन 60 वाली ही लिख दो। तो उसका रीज़न शायद आपको आज समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये हो गई √3/2। तो साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। ये 120 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई √3/2। ठीक है, इन डिग्रीज को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। ये 120 डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री हो गया, 5π/6 होता है आपका 150 डिग्री, पाए तो 180 है ही, 210 डिग्री,
225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो गया √3/2। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए tan 210 डिग्री की, ये 200 sin cos tan, इस जगह की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई इशू नहीं है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो tan 210 डिग्री, तो tan 210 डिग्री को आप क्या लिखोगे भाई? tan 210 डिग्री दो तीन तरीके से लिख सकते हो आप, हर चीज में ऐसे भाई। या तो आप इसको 270 - 60 लिख लो, ठीक है। या फिर आप इसको tan 180 + 30 डिग्री लिख लो, ठीक है। इस समय क्या होगा, 270 - 60 लिखोगे तो इस 270 की जगह आप 2 मिनट के लिए 90 × 3 लिख लो, तो 3 × π/2। तो आपने देखा π/2 का ऑड मल्टीपल है यहाँ पर, ठीक है। और तो और 3π/2 है ना, 3π/2 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और π/2 का ऑड मल्टीपल है तो ये अपने दोस्त में कन्वर्ट होगा, दैट इज पॉजिटिव ऑफ cot 60। cot 60 वही होता है जो tan 30 होता है, दैट इज 1/√3। कोई तो ये कहता है, उसने क्या कहा था कि ये तो कौन से क्वाड्रेंट की बात है, थर्ड क्वाड्रेंट की, है ना। अब कोई मान लो ऐसे लिखता है, तो ये 180 + थीटा, 180 + थीटा। अब 180 + थीटा की जो है वो भी देखा जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो इस 180 को है ना आप 2 मिनट के लिए 2 टाइम्स ऑफ π/2 लिख लो, सही है। अब ये तो इवन मल्टीपल है π/2 का, तो यानी इसमें तो नो चेंज है, तो tan ही लिख दो। और 30 डिग्री, भाई tan जो ये कितना हो गया, जो 90, 90 दूना 180, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर इवन मल्टीपल है π/2 का, तो इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो गया। और tan 30 की वैल्यू वही होती है 1/√3, ठीक है। तो 1/√3 1/√3 दोनों में इसमें आ गया। तो ये इसलिए tan 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, 1/√3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए साइन 315 डिग्री, ये वाली वैल्यू, तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से। साइन 315 डिग्री के लिए क्या करें, तो साइन 3 × π/2 भाई 90 या 270, ठीक है, 270, तो ये हो गए। और 30 और ये बचे 45, तो प्लस का 45 डिग्री और है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ऑड मल्टीपल है, और साइन 3π/2 + थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, इट मीन्स उसमें होता है साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। और तो और ये अपने दोस्त में चेंज होगा, यानी कॉस में चेंज होगा, और थीटा एज इट इज। कॉस 45 वही होता है जो साइन 45 होता है। दी ओनली वैल्यू जिसमें साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, और वो है साइन 45 कॉस 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, नेगेटिव बाहर वाला एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपका -1/√2, ठीक है, -1/√2। इस तरीके से आप ये वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखो ये बनाई थी मैंने टेबल, ठीक है, अक्षर बड़े बारीक है, इनको
हर 15 डिग्री में एंगल बढ़ाता चला गया, कभी 30 डिग्री, कभी 15 डिग्री। तो ये एंगल्स आप फाइंड करने की प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आए उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन आपका है ही भरा पड़ा है, खुला पड़ा है, खूब कमेंट सेक्शन में आ जाना। उसके बाद देखो जैसे HW बता देता हूँ आज का, ये टेबल तो आप कर ही लेना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। क्या है? फर्स्ट है कॉस 240 डिग्री, सेकंड है टेन माइनस का 300 डिग्री, थर्ड है साइन माइनस का 11 पाई/3, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ है टेन 19 पाई/3, फिफ्थ है कॉट माइनस के 1470 डिग्री। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर एनसीईआरटी भी इस चीज़ के लिए कर लेते हो तो वो भी सफिशिएंट है, बट करना पहले वाली, ये रिड्यूस वाली मत करना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो एनसीईआरटी ने हटा दिए बट जेई में अभी भी आते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पढ़ने भी पड़ते हैं और उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।